प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। अब बताओ आप सभी की समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होती है। लगा लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? अब लगाओ आप सभी कि उत्तल लेंस के द्वारा, कन्वेक्स लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? यह किया जाता है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। अब बताओ आप सभी कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो यह होता है 24.41 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल देखिए कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ आप सभी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा जब भी बने तो आप ध्यान में रखिएगा कि यह अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने है। लगाओ कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? लगाओ आप सभी, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा या फिर वास्तविक और उल्टा? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? अब लगाओ आप सभी कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। अब आप ही बताओ कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम है 2n + 1 × लैम्डा बटा में 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? अब बताओ कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूछा गया भाई निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो यह करती है उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। भाई मैंने कितनी बार बता चुका है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, इन सभी का मात्रक ओम ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान माध्य कितना होता है? एक पूरे चक्र के लिए भाई 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई अब बताओ कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, वाट, टेस्ला या फिर जूल? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए और फटाफट से आप लगाते चलो आंसर। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए 1 हेनरी बराबर कितना होता है? तो 10⁻³ मिली हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर भाई घट जाता है। लगा लो जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए कि निकेल है। निकेल क्या है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 16 का सही जवाब क्या होगा? लगाते चलो। तो निकेल लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या एम्पियर
सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बताओ जी आप सभी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, फटाफट से लगाते चलो आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर, भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिरोध के समांतर क्रम में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है। भाई वो विभवांतर ही समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी। अब बताओ आप सभी कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी किसने, फटाफट से लगाओ आप सभी। हाइगेंस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगाते चलो आप सभी, चलिए फटाफट से लगाओ आप सभी। देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, कितना होता है, यह होता है गोलाकार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये तो मैंने कितनी बार बता चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कितना होता है तो 2.42, कितना 2.42, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। आप बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो ये सही जवाब हो जाएगा फोटोन कण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। अब बताओ आप सभी कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, तो यह करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। 25 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी तो उसको बोलते हैं सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ते चलेंगे हमारे साथ। देखिए अल्फा कण क्या है, यह है हीलियम का नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है 27 का। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो ये आपको पता होगा कि ये होती है हाफ CV स्क्वायर। क्या हाफ CV स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। भाई सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कौन है, लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखिए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है। अब बताओ आप कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है, तो वह है नाइक्रोम। क्या नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। अब बताओ आप सभी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको पता होगा कि ये 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ओके, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है। अब लगाओ आप सभी कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है, तो ये कालांतर होता है π/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं कि यौगिक जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा। भाई ये लगाओ क्या होगा कि 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए 15 लिख दिए यहाँ, अब 2 से भागा देते चलेंगे। 2 7 का 14, 1 बचा, फिर 2 3 के 6, फिर 1 बचा, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 1 1 1 4 को 21 में भाई ऑप्शन नंबर डी सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं कि अंतरिक्ष संचार में होता है, अंतरिक्ष संचार में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन तथा व्यतिकरण भी होता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब बताओ आप सभी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षी यानी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल आपके सामने लगाओ, सही जवाब क्या होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब बताओ जी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो मैंने कितना बार बताया कि इनफिनाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ओके, चलिए
38 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। अब बताओ कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, जूल, डायोप्टर, कैंडेला या फिर वाट। तो मैंने बताया था कि एक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लगा लो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर, देखो जी कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह होता है वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 39 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल क्या करेगा, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। भाई 0 तथा 1 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब प्रकाश की एक किरण गिलास के स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की एक किरण गिलास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। 41 का सही जवाब हो जाएगा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम 42 नंबर सवाल क्या करें कि प्रतिघात का मात्रक, देखो जो ऊपर था प्रतिबाधा और यहाँ दिया गया प्रतिघात, प्रतिघात का सही मात्रक ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, इसका सही जवाब हो जाएगा वामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से लगाते चलेंगे। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, यह होता है एनर्जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। भाई शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो हमारे साथ। चलिए 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। अब बताएंगे आप सभी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापा, किसके द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 48 नंबर सवाल देखिए कि लेंस का नियम संबंध है, लेंस का नियम एनर्जी ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 49 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। बताओ खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, 49 का सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक एवं उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 50 नंबर सवाल, यानी 100 का हाफ हो चुका है कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है। अब बताओ सभी कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि कौन करता है, बताओ किसको करता है। 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन को, क्या ध्रुवन को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है ये बताना है, यह होता है व्यतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक, भाई कितना बार बता चुका, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी, स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी होता है। लगा लो आप सभी। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो 53 का बी लगा लो जी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है, निकेल क्या है, ये तो मैंने बताया कि फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 55 नंबर सवाल आपके, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है ये बताना है, ये घटता है, क्या घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 56 नंबर सवाल है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। अब बताओ कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, यह होता है चार्ज का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, अब बताओ कि जब एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा में क्या परिवर्तन होता है, 57 का सही जवाब हो जाएगा, ये बढ़ती है, क्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं कि तप्त तार एमीटर मापता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब, सी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये सिद्धांत कार्य करता है। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 61 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फटाफट से आप लगाते चलो कमेंट सेक्शन में आंसर। देखिए, पी टाइप अर्धचालक के लिए, पॉजिटिव टाइप के लिए भाई छिद्र होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। ओके, इलेक्ट्रॉन का एन टाइप के लिए पूछता तो आप इलेक्ट्रॉन लगाते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है। अब बताओ कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि कौन करता है? ये ध्रुवण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 63 नंबर सवाल देखिए कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ये तो मैंने बताया कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 64 नंबर सवाल है कि इनमें कौन आवेश रहित है? भाई फोटोन कण आवेश रहित फोटोन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 65 नंबर सवाल देखिए कि डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए? रेक्टिफायर की तरह, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक और होता है कूलम प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, यानी सी लगा लो। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ओके, चलिए 68 नंबर सवाल देखिए कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? भाई हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 68 का सही जवाब सी हो जाएगा। ओके, चलिए 69 नंबर सवाल देखिए कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर बराबर क्या होती है? लगा ऑप्शन 69 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? अब बताओ जी, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 71 नंबर सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल देखते हैं कि आवेश के वितरण से क्या होता है? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 73 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव बराबर, ये तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि V बराबर W/Q, क्या W/Q, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी की V बराबर W/Q होता है। ओके, चलिए 74 नंबर सवाल क्या करेगा? विभव प्रवणता E बराबर, ये भी पढ़ा है, E बराबर माइनस dV/dx। लगा लो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक पूछा गया। 75 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा फैराड। क्या? फैराड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। अब बताओ आप सभी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो यह होता है आवेश का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? भाई J बराबर I/A होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब बताओ कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो त्वरित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है किससे? इसमें वोल्ट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत विभव को भी वोल्ट में ही मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 80 नंबर सवाल है कि लोहा होता है फेरोमैग्नेटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोह चुंबकीय होता है। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल है कि प्लांक कांस्टेंट की विमा, प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? तो MLT इनवर्स, यानी ML2 इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है? 82 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। यह होता है सदिश सारणी, वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए
83 नंबर सवाल देखते हैं कि लेंस का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत का पालन करता है। ओके, चलिए 84 नंबर सवाल देखते हैं कि हेनरी मात्रक क्या होता है भाई। हेनरी किसका मात्रक होता है ये बताना है। प्रतिघात, प्रेरकत्व, प्रतिरोध या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा लो प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 85 नंबर सवाल देखते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लगाओ सही जवाब, वोल्टेज। क्या वोल्टेज घटती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 86 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है भाई। ये बताना है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, 86 का। तो मैं बता दूं डी इज द करेक्ट आंसर, अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। ओके, चलिए 87 नंबर सवाल है कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है। अब बताओ कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है, तो माइक्रोवेव्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 88 नंबर सवाल है कि कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है भाई, लगाओ कांच के लिए क्रांति कोण कितना होगा, तो ये होगा 42, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, और लगभग में। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। अब बताओ कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 90 नंबर सवाल है और मात्र अब 10 सवाल बचा है भाई, फटाफट से लगाते चलो कि मृग मरीचिका का कारण है ये अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो आपसे भी। चलिए 91 नंबर सवाल देखते हैं कि समतल दर्पण की उक्ता त्रिज्या होती है। अब बताओ कि समतल दर्पण की उक्ता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। क्या अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी क्षमता क्या होगी भाई। जब सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लगा लो 20 पंचे का 100, कौन सा 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 93 नंबर सवाल है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये बताना आप सभी को, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 93 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से लगाओ, इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 94 नंबर सवाल है कि कैथोड किरणें किसका समूह भाई, इलेक्ट्रॉनों का। क्या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल देखते हैं कि सीजियम का कार्यफलन कितना होता है। सीजियम का कार्यफलन होता है 2.14, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और सीजियम का दहली तरंग होता है 656 नैनोमीटर। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल 96 नंबर सवाल है कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है भाई। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 97 नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं, यहाँ फोकस दूरी पूछा गया है, तो आप 2 सेंटीमीटर लगाओ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम दूरी पूछता तो आप 25 सेंटीमीटर लगाते। चलिए नेक्स्ट सवाल 98 नंबर सवाल है कि ओर गेट के लिए ओर में जोड़ होता है भाई, ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नोड होता तो ऊपर में ये लगा देते। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 99 नंबर सवाल, पी टाइप अर्धचालक के लिए पूछा गया, पी टाइप के लिए छिद्र, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 100 नंबर सवाल है, देखिए कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा, डेसिबल। क्या डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए एक और सवाल है, देखिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब बताओ कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये डिस्टेंस का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप सभी अच्छे से देखे होंगे, तो याद हो गया होगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके।